आज मेरा जो दौरा था ये बॉर्डर एरियाज़ में जहाँ शेलिंग हुई है उधर का जायज़ा लेने के लिए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई है ये ज़्यादातर सिविल एरियाज़ में हुई है, जिसमें सिविल जो लोग हैं हमारे उनको नुकसान पहुंचा है, उनके घरों को नुकसान पहुंचा है, उनके माल मवेशी को नुकसान पहुंचा है। कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, यहाँ पर 3 डेथ्स भी हुई हैं। तो उसमें से एक सीनियर अफसर थे जिनकी डेथ हुई है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि सिविलियन लोगों को टारगेट करना। तो अभी हमारी कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की ये है कि जो भी डैमेजेस हुए हैं उनका जो मुआवजा, कंपनसेशन, एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो कुछ भी बनता है वो फटाफट अफेक्टेड लोगों को दे देना। और दूसरा जो हमारे इंजरीज़ हैं इनको पूरी से पूरी बेहतर से बेहतर जो हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना। सर, जिस तरह से काफ़ी लोग डिस्प्लेस हुए मजबूरन शेलिंग की वजह से, उनका रिटर्न एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्हें सेफली जो है घरों तक पहुंचाना, उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना, किस तरह के इनिशिएटिव इनको बिल्कुल पूरा हम ट्रांसपोर्ट दे के अपने अपने घरों में पहुंचाएंगे। लेकिन पहले वहाँ के जो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनसे बात करके और ये पहले पूरी तरह से वेरीफाई करके कि वहाँ पर कुछ अनएक्सप्लोडेड शेल्स तो नहीं हैं जिसकी वजह से लोग जाएं तो इनकी सुरक्षा पर कोई बुरा असर पड़ सकता है। ऐसा इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। सर, टाउन में भी पाक शेलिंग हुई है, लेकिन सर ये प्रपोजल कब रखा जाएगा कि टाउन के लोगों को भी बंकर मिलने चाहिए जिस तरीके से विलेज के लोगों को मिले? इस बार आपने देखा पुंछ सिटी में भी टारगेट हुआ और रजौरी सिटी में भी हुआ। तो सर इस बारे में कब सोचा जाएगा? यही मैं कहता हूँ आपको कि आपने कई सारी जंगें देखी हैं, रजौरी के लोगों ने, पुंछ के लोगों ने। आपने देखा कि रजौरी में तो कभी नहीं आया, पुंछ में भी नहीं आया। तो अब हमको सोचना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। अगर कुछ हमको बंकर्स या कुछ सेफ हाउसेस या कुछ इस तरीके की व्यवस्था करनी होगी तो वो ज़रूर की।